गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं कॉन्ग्रुएंस में हम लोग देख रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 वीडियो। ये कॉन्सेप्ट का दूसरा नंबर वीडियो है। पहला नंबर वाला कॉन्सेप्ट का पहला नंबर वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर पहले उसको जाके देखें, उसके बाद इसको आप देखें कॉन्सेप्ट नंबर 2 का वीडियो, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और एक इम्पोर्टेंट, यदि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो चाहे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो, मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप बिल्कुल पूरी आसानी तरीके से बस आप एक वीडियो कम से कम एटलीस्ट देखो, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा कॉन्ग्रुएंस का, राइट, जो कि आपका चैप्टर 8 है, राइट। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस इन एंगल, राइट। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किसको कॉन्ग्रुएंस कहते हैं और क्या क्या इसके बेसिक्स हैं, राइट, और ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से लाइन में, रे में, लाइन सेगमेंट में किस तरह से ये कॉन्ग्रुएंसी हम लोग शो करते हैं। आज हम लोग कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे किसमें, एंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ दे हैव सेम मेजर, राइट। तो देखो कॉन्ग्रुएंट, कोई भी चीज कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमें दो चाहिए आकृति, ठीक है, 2 फिगर तो चाहिए ही चाहिए, चाहे जैसे भी हो, राइट। हमें 2 फिगर चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं फटाफट से एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये मैंने एरो बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 60 डिग्री, और मैं यहाँ भी कुछ यूँ बना दिया, एरो बना दिया, और यहाँ लिख दिया मैंने 60 डिग्री। क्लियर है? तो ये है हमारा फिगर नंबर 1 और FIG यानी कि फिगर नंबर 2। क्लियर है? ठीक है। अब मैं नाम देता हूँ A, यहाँ B और यहाँ C, और यहाँ पे P Q R, मैंने ऐसे नाम दे दिया, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखना है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखो ये एंगल, इस पिक्चर का ये एंगल और इस पिक्चर का ये एंगल, क्लियर है। कॉन्ग्रुएंट तब होगा इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है। ये पिक्चर और ये पिक्चर आपस में कॉन्ग्रुएंट तब हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ दे हैव सेम मेजर, अगर उनका मेजरमेंट सेम हो। 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, क्लियर है। और आगे ये भी बात लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द आर्म, तो ये जो आर्म की लेंथ है, यानी कि ये जो इसका जो ये आर्म है, इसका जो लंबाई है, मेकिंग द एंगल, जो जिससे ये एंगल बन रहा है, जो एंगल बना रहा है, डू नॉट मेक डिफरेंस। और ये जो आर्म का लंबाई है ये भी क्या होना चाहिए? डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आया? तो ये तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि ये इस एंगल के क्या है, बिल्कुल ही क्या है, आपका कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये 60 डिग्री बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है, राइट। इसका मतलब क्या है कि एंगल ABC, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, एंगल ABC ऐसे जाएंगे, ABC, क्लियर है। और कैसे? ऐसे कॉन्ग्रुएंट को ऐसे शो करते हैं, ठीक है, इससे इंडिकेट करते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल ABC। अब बात आती है कि ये ऐसे रखा हुआ है और इसको ऐसे रखा हुआ है, ये इसका पोजीशन चेंज हो सकता है। जैसे मान लो कि इसी का पोजीशन में अभी ऐसे है ना, अब इसी को उठा के मैं ऐसे धीरे धीरे घुमा दूँ तो ये ऐसा ही हो जाएगा ना, क्लियर है। तो पोजीशन हम लोग चेंज कर सकते हैं, कैसे भी पोजीशन में, बस आपको देखना है कि एंगल और साथ में इसका आर्म जो है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जितना ये लंबा है उतना ही ये सब लंबे होने चाहिए, क्लियर है। तो एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल किसके? PQR के। किसके? एंगल PQR के। कुछ इस तरह से हम लोग को क्या करना है, बताना है ना। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ पहले ही, क्लियर है, ठीक है। तो ये तो एंगल और एंगल का मैंने कॉन्ग्रुएंट देखा। देखो ये एंगल का साइन है, ऐसे दिया तो मैंने एंगल का, ठीक है। अब बात आती है कि ये AB, जो ये AB क्या है, देखो यहाँ पे एरो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये रे है, ये एंड पॉइंट है। मैंने बार बार बोल रहा हूँ ये बात कि अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जरूर जाके अभी पहले उसको देख लो, उसके बाद इस पे आ जाना। ओके, चलो। तो देखो ये एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट से यहाँ से ऐसे निकला है और यहाँ पे एरो लगा है, इसका मतलब ये क्या है? रे है, क्लियर है। और ये इधर में एक क्या है? रे है। तो ठीक है, तो ये BA, कौन? BA, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ
रे देखो ये ऐसे मैंने दे दिया बी ए, है ना, ये बी ए जो रे है, क्लियर है, वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, देखो किसके, यहाँ से क्यू पी के, किसके, क्यू पी के, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कन्गुरेंट बी ए, ये जो बी ए है कन्गुरेंट है किसके, क्यू पी के, क्यू पी के, क्लियर है। अब यहाँ से बी सी, फिर यहाँ से रे, ये देखो रे बी सी, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, है ना, रे बी सी, और ये किसके कन्गुरेंस है, बी सी, किसके कन्गुरेंस है, देखो यहाँ से मैंने नाम लिया है, जहाँ 60 डिग्री बन रहा है ना, वहाँ से ऐसे बी सी, तो कैसे होगा, क्यू आर, है ना, कन्गुरेंट क्यू आर। तो देखो पहला पिक्चर में जैसे चलते हैं ना, वैसे वैसे इसमें भी चलना पड़ता है। अगर ऐसे में चलता है सी बी, तो इसमें कैसे चलते हैं, आर क्यू, ऐसे चलना पड़ता है, क्लियर है। लेकिन हम लोग को यहाँ से मैंने एंड पॉइंट से मैंने इसमें शुरू किया, तो इसमें भी वैसे ही चलेंगे, क्लियर है। तो ये क्या कन्गुरेंट हुआ, ये कन्गुरेंट क्यों हुआ, क्योंकि मैंने बताया है कि रे में देखो, आप ध्यान से देखो, इसका जो ये आर्म है ना, इसका जो ये जो रे का आर्म है, ये थोड़ा छोटा दिख रहा है कंपेयर टू दिस, इसके कंपेयर में, ठीक है। ये इतना बड़ा है और ये इतना छोटा है, क्लियर है ना। तो छोटा है, लेकिन फिर भी क्यों ये इसके इक्वल हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि ये भी अनंत तक जाएगा और ये भी अनंत तक जाएगा, यानी कि ये रे है और ये भी रे है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये क्या है, रे है, देखो एरो लगा हुआ है ना, इसलिए ये भी अनंत तक जाएगा और ये भी अनंत तक जाएगा। अगर इसको मैं ऐसे ऐसे पकड़ करके, ऐसे उठा करके लेकर के आके और ऐसे घुमा करके इसी के ऊपर ऐसे रख दूं, तो ये पूरी तरह से इसको ढक लेगा, ओवरलैप कर लेगा और अनंत तक चला जाएगा ऐसे करते हुए, क्लियर है। तो इसीलिए ये क्या हो गया आपका, ये जो रे है इसका, है ना, आर्म जो है ना, ये भी क्या हो गया, आपस में कन्गुरेंट यहाँ पे शो हो गया, क्लियर है। तो ये था आपका क्या, ये था आपका कन्गुरेंट ऑफ एंगल, कन्गुरेंट ऑफ एंगल। अब समझना है आपको, समझना है, क्लियर है। आगे तो ये पहला वाला समझ गया आपने कि एंगल कब कन्गुरेंट होगा, तो एंगल तब कन्गुरेंट होगा जब एंगल कन्गुरेंट हो जाए और इसका जो आर्म्स है उसका भी मेजरमेंट क्या हो जाए, बिल्कुल इक्वल रहे, ठीक है। अगर मान लो गलती से मैं ये 5 सेंटीमीटर करता और ये भी 5 सेंटीमीटर, है ना, ये 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, तब जाके कंप्लीट ये कन्गुरेंट होता। अगर ये 4 रहता और ये 5 रहता तो गलत हो जाता, क्लियर है। लेकिन ये तो रे है, रे में एरो लगा है, इसका मतलब क्या है कि ये तो कन्गुरेंट होगा। भले ही अगर मैं ऐसे छोटा भी बना देता हूँ ना, ऐसे छोटा और ऐसे ऐसे एरो डाल देता हूँ और यहाँ 60 डिग्री डाल देता हूँ, तो भी ये इसके कन्गुरेंट होगा। क्योंकि ये रे है आपका, ये क्या है, रे, ठीक है। अगर इसको मैं उठा करके यहाँ पे रख दूँ तो ये कहीं ना कहीं इस पे ऐसे ऐसे हो जाएगा, क्लियर है। और ये अनंत जगह, ये रे का मतलब होता है कि ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा अनंत तक, क्लियर है, ठीक है, यस। तो आई होप कि समझ पाए होंगे। अभी हम लोग एक्टिविटी 3 को परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे और भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो ये एंगल से, एंगल को कैसे हम लोग दिखा दिया हमने, और रे को आर्म से, यानी कि आर्म को आर्म से, यानी कि साइड को साइड से कैसे हमने दिखा दिया, क्लियर है कि कैसे कन्गुरेंट है, क्लियर। अब चलो, अब यहाँ पे ये कह रहा है इस वाले में, इस वाले कंसेप्ट को देखो, इन ज्योमेट्री वन फिगर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कह रहा है कि ज्योमेट्री में क्या होता है कि एक फिगर को, जैसे ये फिगर 1 है, एक फिगर को दूसरे फिगर में हम लोग जब ले जाते हैं, है ना, तो जैसे मान लो इसको उठा के कहीं लेके जा रहे हैं, क्लियर है, लेके जा रहे हैं, कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स शेप और साइज, बिना इसके शेप और साइज में अंतर किए हुए। जैसे मान लो कि कोई मैं अभी एक उदाहरण देता हूँ आपको। यस, जैसे मान लो कि ये एक पौधा है मेरे पास में, ओके, ठीक, क्लियर, आपको दिख रहा है, यस। तो जैसे मान लो कि ये पत्ता धीरे से यहाँ से टूट जाता है, ठीक है, तो यहाँ से टूट के अब ये नीचे गिरेगा, तो अब यहाँ से टूट के जैसे ये नीचे गिरा तो क्या ये पत्ता पूरी तरह से नीचे आते आते उसका वो चीज़ बदल जाएगा कि जैसा है वैसे। जैसे मैं अभी अगर इस पत्ते को ऐसे तोड़ दूँ, मैं तोड़ूंगा हालांकि नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसे संभाल के रखा हुआ है ना,
मनी प्लांट है ये, है ना। तो फिर भी अगर मैं इसको यहाँ से तोड़ देता हूँ और मैं ऐसे गिराऊंगा तो ये जिस आकृति में है, तो क्या ये नीचे तक आते आते इसका पूरा सब चीज़ चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि विदाउट चेंजिंग इट्स शेप और साइज, बिना इसके शेप और साइज के चेंज हुए अगर कोई चीज़ बदलता है किसमें, ज्योमेट्रिकल फिगर में, दिस एक्सॉम्स इज कॉल्ड, इस तरह का एक्सॉम्स जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका एक मिनट, दिस एक्सॉम्स इज कॉल्ड द एक्सॉम्स ऑफ सुपरपोजिशन। इस तरह का एजम्पशन क्या कहलाएगा हमारा, एक्सॉम्स ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, सुपरपोजिशन का एक्सॉम्स कहलाएगा। क्लियर है, ठीक है। आप समझना, इस चीज़ को फिर से समझा रहा हूँ कि एक्सॉम्स ऑफ सुपरपोजिशन किसे कहेंगे। एक्सॉम्स ऑफ सुपरपोजिशन उसको, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप रहेगा, जैसे यही है ज्योमेट्रिकल शेप, इसको उठा के मैं अब इसको उठा के और या इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, इसके ऊपर रखने के लिए, या फिर इसी को उठा करके ऐसे यहाँ से ऐसे खींच लिया, या फिर ऐसे उखाड़ लिया यहाँ से, और इसके उसको उखाड़ के और ऐसे घुमा करके इसी के ऊपर ऐसे रख दिया। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको पूरी तरह से कवर कर लेगा, ढक लेगा पूरा, पता ही नहीं चलेगा कि पीछे में एक और है कोई, है ना। इसको उठा के रख दिया तो, है ना। तो बिना शेप और साइज़ का चेंज किए हुए, राइट, ज्योमेट्रिकल फिगर में जो चीज़ हम लोग इधर उधर ले जाते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, हमारा क्या कहलाता है, एक्सॉम्स ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। क्लियर है, ठीक है ना। तो ये जो लाइन था ये कह रहा था, राइट। तो देखो ये सब चीज़ क्यों ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप क्लास 7 में हैं, 8 में जाओगे, 9 में, 10 में, तो ये छोटा छोटा कंसेप्ट जो है ना, एकदम जादू की तरह वहाँ पे काम करने वाला है, एकदम लगे ना कि कितना बढ़िया मैजिक है ये, है ना। ठीक है, तो ये था, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना इसका, ठीक है। अभी हम लोग एक्टिविटी 3 को फटाफट से देखने वाले हैं। क्लियर है, और कुछ प्रॉब्लम्स को भी। ओके डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, जो कि आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि देखो एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है, ओके। तो हमें इसमें बताना है कि पेयर ऑफ एंगल्स आर गिवन बिलो, पेयर ऑफ एंगल दिए हुए हैं नीचे, ये सब नीचे में, है ना। आउट ऑफ दिस सम आर कॉन्ग्रुएंट, फाइंड कॉन्ग्रुएंट पेयर। तो हमें क्या करना है कि हमें बताना है कि कुछ इसमें से जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं और कुछ कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्लियर है, हमें बताना है कि कौन पेयर ऐसा है जो कॉन्ग्रुएंट है। तो ये पेयर नंबर 1 है। पेयर नंबर 1 में एक पिक्चर ये है और एक पिक्चर ये है। पेयर का मतलब ही होता है कि जोड़ी लगा देना। क्लियर है, ठीक है। दो जहाँ पे, जैसे जूता जो होता है पेयर में होता है, ठीक है, ठीक, ओके। और कान का जो बाली होता है गर्ल्स लोगों का, वो भी पेयर में होता है, ओके। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो ये और ये क्या हो गया, पेयर हो गया, ठीक है। तो देखो हमारा एंगल और एंगल तो क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है, क्योंकि 50 डिग्री 50 डिग्री। पहले तो ये समझना कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब इनका एंगल भी हो और साथ में आर्म जितना लंबा है वो सब आर्म भी इसके क्या हो जाए, इक्वल हो जाए दूसरे वाले पिक्चर के, ठीक है। तो देखो ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसमें भी आपको ढूंढना है कि 6 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो आप ध्यान से देखो, R से लेकर के Q तक, कहाँ से, R से लेकर के Q तक ये जो है ये 6 सेंटीमीटर है, यानी कि एक साइड A साइड के इक्वल मिल गया, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग साइड, यानी कि BA जो है ये क्रॉसपॉन्डिंग है किसके, RQ के। क्लियर है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड, यानी कि ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। अब ढूंढो ये BC है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो देखो ये BC कहाँ से है, यहाँ इस पॉइंट से है। क्लियर है, BC। तो उसी तरह हम लोग यहाँ से देखेंगे QP 5 सेंटीमीटर है, तो देखो ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड हो गया। ये BC किसके क्रॉसपॉन्डिंग, देखो नाम मैंने कैसे लिया है, ऐसे BC, तो इसे QP ऐसे। क्लियर है, जहाँ पे एंगल बन रहा है वहाँ से शुरू हुआ है, एंगल बन रहा है वहाँ से नाम लिया है, जहाँ एंगल बन रहा है हम भी वहाँ से नाम लेंगे। क्लियर है, जैसे ये जाएगा वैसे हम लोग इसको भी लेके जाएंगे। क्लियर है, तो देखो बस ये पिक्चर कुछ ऐसे है और ये पिक्चर ऐसे है। क्लियर है, तो लेकिन हम लोग इसका पोजीशन अगर चेंज करेंगे, ऐसे घुमाएंगे तो और इसके ऊपर रखना चाहेंगे तो आराम से इसके ऊपर में रखा जाएगा और पूरी तरह से इसको ढक लेगा, इस पिक्चर को पूरी तरह से ढक लेगा। या फिर इसको उठाकर उसके ऊपर में रखेंगे और ऐसे घुमा देंगे, है ना। क्लियर है, अभी आपको मैंने बताया था कि एक्सॉम सुपरपोजिशन क्या होता है, कि किसी चीज़ का पोजीशन चेंज हो जाए, किसी को इधर उधर लेके जाया जाए ज्योमेट्रिकल फिगर को और उसके ऊपर में रखा जाए, राइट। तो यही क्या होगा, उसका कोई शेप साइज नहीं बदलता है। क्लियर है, ठीक। तो यही क्या होगा आपका, ये क्या होगा आपका कॉन्ग्रुएंट, क्या होगा, एंगल। क्लियर है, यही हम लोग को पूछ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे
क्या कि ए बी सी ऐसे एंगल ए बी सी, ठीक है, और ये हो गया कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो देखो ए बी सी, तो देखो ये 6 सेंटीमीटर वाले से शुरू किया हूँ, क्लियर है, और कैसे गया है ए बी पे, यानी कि जहाँ पे 50 डिग्री बन रहा है वहाँ पे, उसके बाद 5 सेंटीमीटर पे आया है ना। तो हम लोग को ऐसे शुरू करना पड़ेगा आर क्यू पी ऐसे, है ना, एंगल आर क्यू पी, है ना, क्योंकि 6 सेंटीमीटर से ऐसे शुरू हो गया, फिर 50 डिग्री पे आया, फिर 5 सेंटीमीटर की तरफ पी की तरफ चला गया। तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट है, ये तो सही हो गया पहला पिक्चर। दूसरा पिक्चर में आते हैं, ये पेयर नंबर 2 में 100 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 100 बन रहा है, क्लियर है, और ये 3 सेंटीमीटर, देखो ये इसका जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, क्लियर है, ये जो लेंथ है, क्लियर, ये कितना है 3 सेंटीमीटर है, और इसका लेंथ देखो 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि ये इस पिक्चर को अगर इसके ऊपर में ला करके रखे तो ये पूरी तरह से नहीं ढक पाएगा इस पिक्चर को, इस बड़े वाले पिक्चर को, क्लियर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है, नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्लियर क्यों हुआ, क्योंकि आर्म के कारण, ये साइड के कारण 100 तो मिल गया, 5 सेंटीमीटर मिल गया, लेकिन एक जो आर्म है ये 3 सेंटीमीटर का है और ये 2 सेंटीमीटर का है, तो इसका मतलब है कि ये नहीं मिलेगा। और एक चीज़ ये भी देखो आप, ये जो भी आर्म है इसका, ये जो साइड है, ये सब साइड कैसे बना है, ये सब के सब साइड जो है ये किससे बना है, लाइन सिगमेंट है, ये क्या है, लाइन सिगमेंट है। देखो इसमें एरो ऐसे ऐसे नहीं लगाया है, क्वेश्चन में एरो नहीं लगाया है, क्लियर है, समझना इन सब चीज़ों को, क्लियर है ना, एरो नहीं लगाया है, किसी भी प्रॉब्लम में देखो एरो नहीं डाला है, इसका मतलब ये लाइन सिगमेंट है, क्लियर है, ये सब लाइन सिगमेंट है, क्लियर, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्यों, देखो एंगल मिलने के बावजूद भी ये क्या हो गया, नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्यों, क्योंकि एंगल तो मैच कर रहा है ना, लेकिन इसका जो ये आर्म है, ये जो साइड है, ये 2 सेंटीमीटर का है और ये 3 सेंटीमीटर का है, क्लियर है, इसलिए ना कुछ भी मिस्टेक हुआ तो नॉट कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्लियर है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है कि पूरी तरह से उसको ढक ले, पता ही नहीं चलने दे, क्लियर है। अब जैसे अब यहाँ पे है, ये आपका पेयर नंबर 3 में इसको भी बताना है, तो देखो यहाँ पे 140 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे 145 डिग्री, एंगल ज़्यादा हो गया, तो ये भी क्या हो गया, नॉट कॉन्ग्रुएंट, नॉट कॉन्ग्रुएंट, है ना। तो कैसे ये पता चला आपको, क्लियर है ना। तो ये नॉट कॉन्ग्रुएंट में आ गया, ये भी, ये जो पेयर है इसके साथ में ये भी नॉट कॉन्ग्रुएंट है, ये मात्र एक ऐसा था जो कॉन्ग्रुएंट था, समझ में आ गया। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपके जो कॉन्ग्रुएंसी के जो जिससे आपको डर लगता है, ये तो ये पूरा डर आपका ख़त्म करेगा कब, जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तब। माना कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं जब तक आपको समझाऊंगा नहीं तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, क्लियर है। और भी हम लोग एग्जाम्पल्स अभी देखने वाले हैं, राइट। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक्टिविटी जो 3 है उसको कंप्लीट यहाँ पे नोट डाउन किया है, राइट। किस लिए किया है, क्योंकि आपका जो कंसेप्ट है कॉन्ग्रुएंस को लेकर के, जो डर है आपके अंदर में, उसको निकालने के लिए, राइट। तो बहुत ध्यान से देखना है। एक्टिविटी 3 में इन द फॉलोइंग पेयर, देखो पेयर यानी कि 2-2 ठो पिक्चर दिया रहेगा, सब में 2-2 पिक्चर दिया हुआ है, क्लियर है। एक पेयर, 2 पेयर, ऐसे करके टोटल 5 पेयर है, ओके। इन द फॉलोइंग पेयर चूज द कॉन्ग्रुएंट पेयर, आपको कॉन्ग्रुएंट पेयर बताना है कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, एंड मार्क, टिक का मार्क करना है, यानी कि राइट का मार्क करना है, देम अगेंस्ट, ठीक है, ओके। चलो तो फटाफट से हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहला वाला पेयर में। तो देखो जरा क्रॉसपोंडिंग, देखो ये क्या है, ये क्या है, लाइन सिगमेंट है, कहीं भी एरो ऐसा नहीं दिख रहा है, कहीं भी ऐसे तीर बना हुआ कहीं नहीं दिख रहा मुझे, है ना, कहीं भी, या तो ऐसा नहीं दिख रहा, ना ही मुझे कहीं भी ऐसा दिख रहा है। तो ये इसका मतलब ये क्या है, ये सभी के सभी क्या है, लाइन सिगमेंट से बने हुए हैं, क्लियर है। अब समझना है, देखो ये 3 सेंटीमीटर, तो इस वाले पिक्चर में भी ढूंढो कि है कि नहीं 3 सेंटीमीटर। अगर ये 3 सेंटीमीटर है ना, तो देखो ये भी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ देखो 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये वाला, क्लियर है। 120 डिग्री तो 120 डिग्री, फिर ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर है ना, 3 सेंटीमीटर। ये देखो ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर यहाँ पे।
120 डिग्री तो यहाँ भी 120 डिग्री, 135 डिग्री तो यहाँ भी 135 डिग्री। अब समझना है, यानी कि ये जो साइड है इस साइड के क्या है, इक्वल है, यानी कि ये जो साइड इस साइड के क्या है, क्रॉसपोंडिंग है। क्या है, क्रॉसपोंडिंग साइड है। ये जो साइड है 3 सेंटीमीटर इस साइड के क्या है, क्रॉसपोंडिंग है। ये जो साइड है इस साइड के इक्वल है, इसका मतलब ये साइड इस साइड के क्या है, क्रॉसपोंडिंग है। क्लियर है। 120 डिग्री 120 डिग्री, 135 डिग्री 135, इसका मतलब ये क्या है, ये पेयर जो है हमारा क्या है, कन्ग्रुएंट है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, कन्ग्रुएंट है। कन्ग्रुएंट मतलब अगर इसको उठा करके इसको ऊपर में रखा जाए तो ये 120 डिग्री पे ऐसे गया है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो पूरा ढक लेगा इसको। ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर इस 3 सेंटीमीटर को ढक लेगा। क्लियर है। 135 डिग्री पे ऐसे गया है तो ये भी 135 पे ऐसे गया है, इसका मतलब कि, और ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो पूरा ढक लेगा इसको, राइट। तो इसलिए ये क्या हो गया, आपस में ये जो पेयर है ये आपस में कन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर है। पेयर नंबर 2 में आते हैं। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ठीक है अभी तक। 70 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री है, इसका मतलब ये पेयर कन्ग्रुएंट नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। समझ में आ गया क्यों कन्ग्रुएंट नहीं हो, क्योंकि अभी तक तो यहाँ तक ठीक था, लेकिन जैसे ही ये 70 डिग्री और ये 90 डिग्री हो गया, क्लियर है, तो एंगल का डिफरेंस आ गया। यानी कि इस पिक्चर को उठा के इस पिक्चर पे रखा जाए तो पूरी तरह से इस पिक्चर, ये तो 70 डिग्री पे ऐसे गया है और ये 90 पे, तो ये इसमें सीधा ऐसे हो जाएगा, ढक नहीं पाएगा उसको। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, कन्ग्रुएंट नहीं हुआ, ये पेयर फेल हो गया। क्लियर है। इसमें समझना है 60, देखो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर, ये देखो 4 सेंटीमीटर। ओके। 60 डिग्री 60 डिग्री, 70 डिग्री 70 डिग्री। अब चलो ये कितना है, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि सब चीज़ इसमें मिल रहा है। यानी कि इस पिक्चर को उठा के इस पे रखा जाए तो पूरी तरह से क्या कर लेगा, ढक लेगा उसको। ठीक है। तो ये टिक हो गया, यानी कि कन्ग्रुएंट है। दिस फिगर इज कन्ग्रुएंट ऑफ दिस फिगर, या दिस फिगर इज कन्ग्रुएंट ऑफ दिस फिगर। क्लियर है। यहाँ आते हैं, ठीक है, पहले यहाँ से चलते हैं। 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ये देखो 3 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे। क्लियर है। तो ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है ये 5 सेंटीमीटर का है और ये 3 सेंटीमीटर का है, इसलिए ये क्या हो गया, ये पेयर नहीं हुआ कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। भले ही एंगल है 110 डिग्री और 90 डिग्री, क्लियर है ना, 110 190 है, लेकिन ये जो ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर ही है, इसलिए नहीं हो पाया। क्लियर है। चलो अब पेयर नंबर 5 में लास्ट में है। क्लियर। 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 90 डिग्री 70 डिग्री। क्लियर है। तो ये कितना है, 2 सेंटीमीटर है, और ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ये कितना है, 2 सेंटीमीटर, ये कितना है, 4 सेंटीमीटर, और ये कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब समझना है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, 90 डिग्री 90 डिग्री, देखो 3 सेंटीमीटर से लगा हुआ 90 डिग्री है, 3 सेंटीमीटर से लगा हुआ 90 डिग्री है। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर के बाद ऐसे मुड़ गया है 70 डिग्री, यहाँ भी 70 डिग्री है। अब बात आती है कितना है ये लेंथ लाइन सेगमेंट का, तो 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब 5वां पेयर जो है ये क्या है, बिल्कुल ही क्या है, कन्ग्रुएंट है ना। 5वां पेयर ये फिगर इस फिगर के क्या है, कन्ग्रुएंट है। क्लियर है। इस फिगर को अगर ये 2 को ऐसे ला करके ऐसे उठा करके और ऐसे मोड़ करके और इसके ऊपर में रखेंगे तो ये 2 से ये 2 मैच कर जाएगा, ये 90 से ये 90 मैच कर जाएगा, ये 3 से ये 3 मैच कर जाएगा, ये 4 से ये 4 मैच कर जाएगा, पूरी तरह से ढक लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके पीछे में एक और फिगर है। समझ में आया। तो ये कंप्लीट मतलब कन्ग्रुएंस के ऊपर में जो आपका जो डर है अंदर में, वो कंप्लीट ये सब चीज़ों को धीरे धीरे करके ये पूरा कंप्लीट निकलेगा अंदर से। स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप, राइट। अब हम लोग मूव करेंगे, नॉट मूव करेंगे, इसका पार्ट नंबर 3 बनेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो आप लोग थोड़ा सा वो हो जाते हो। इसका पार्ट नंबर 3 बनेगा, कंसेप्ट का ही पार्ट नंबर 3। तो कंसेप्ट का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 जो ये अभी आप देख रहे हैं, और अगला जो होगा पार्ट नंबर 3 जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, राइट। तो अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऊर्जा और एक नए एनर्जी के साथ। सो टेक केयर। और हाँ, कुछ भी ज़रा सा सीखा है एक थम्स अप जरूर दे देना और प्यारा सा एक कमेंट। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।